हेलो। आज आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लूप्स को। तो लूप 3 टाइप के होते हैं, उनके बारे में देखेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा फॉर लूप। तो आज के लेक्चर में इसी को ही हम बार बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इस वॉलपेपर वाले होटल में जा सकते हैं, ये ट्रांसल्वेनिया में है, कहीं ढूंढ लेना। अच्छी मूवी है जिसका ये 3rd पार्ट है। ओके, वापस आते हैं। ये कुछ रेडीमेड कोड है जो मैंने बिल्कुल बेसिक सा लिखा है। मान लो क्वेश्चन को अगर मैं सिंपली स्टेट करूं तो मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास है हेलो, हेलो को प्रिंट करवाओ। तो आप क्या करेंगे? हेलो को प्रिंट करवा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो कोई भी कर दे। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हेलो को 100 बार प्रिंट करवाओ, 200 बार प्रिंट करवाओ, या यूजर जितना इनपुट दे रहा है उतनी बार प्रिंट करवाओ, तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको एक ही चीज बार बार रिपीट करनी है, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन, घूम घूम के वहीं से स्टार्ट करना है, तो वहां पे हम लूप यूज करते हैं। तो जरा जल्दी से चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लूप्स, ठीक है। लूप जो होंगे बच्चों वो 3 टाइप के होंगे। पहले को कहते हैं फॉर लूप, दूसरे को व्हाइल लूप, एंड द लास्ट वन इज डू व्हाइल लूप। मेरी पर्सनल चॉइस फॉर लूप पे है, मेरी आदत है फॉर लूप को यूज करना बार बार। आप खुद देख लीजिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपकी चॉइस है। कुछ लोगों को व्हाइल लूप बहुत पसंद होता है, चॉइस पे डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए फॉर लूप सिंटैक्स, ठीक है, ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स दिखाई कैसा देगा, यानी मैं कोड लिखूंगा तो वो कोड कैसा होगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा फॉर और उसके साथ यहाँ पे होगा पैरेंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने ब्रैकेट्स लगा दूंगा और जो भी कोड मुझे चाहिए वो सारे कोड यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन ब्रेसेस के बीच में ये जो भी मैं लिखूंगा, दिस विल बी माई कोड ब्लॉक, ठीक है। कोड ब्लॉक्स लिखना गलत है, कोड ब्लॉक एक ही कोड होगा मेरा जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, तो ये हमारे पास कोड ब्लॉक हो गया। ओके, नेक्स्ट फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, और तीनों पार्ट सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं। मीनिंग यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स रखनी पड़ेंगी, 1 2 3, और उस 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन काम करेगी। पहली स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है हमारा कंडीशन, ठीक है, एंड फाइनल इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। आप यहाँ डिक्रीमेंट भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो एक फॉर लूप में आपको 3 स्टेटमेंट पास करनी होती हैं और वो 3 स्टेटमेंट ये बताती हैं, ठीक है, कि आपको कोड कैसे रन करवाना है, कितनी बार रिपीट करवाना है, ठीक है। मैं दोबारा इसी चीज को दोबारा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। तो मेरे पास है फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप में पहले जो हमारे पास कोड आएगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब होगा वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। जब भी आप यहाँ कोड लिखेंगे तो जो पहली स्टेटमेंट होगी वो ये कहेगी कि स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें बिगिन कहाँ से करना है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट जो होगी वो ये कहेगी अप टू व्हेन, ठीक है। रिपीट अप टू व्हेन, ठीक है, कब तक हम अपने कोड को रिपीट करें, कंडीशन क्या है। एंड फाइनली, ठीक है, इंक्रीज बाय हाउ मच, इंक्रीज या डिक्रीज बाय हाउ मच, कितना हम उसे अपने कोड को चेंज करें, ये इसका मतलब होगा। और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करवानी है वो मैं लिख दूंगा। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं
इन प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। प्रोग्रामिंग में हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास कुछ लोग हैं, नेवर माइंड, ठीक, मान लो मेरे पास ये हो गया, नेक्स्ट मेरे पास ये हो गया, और ये, मुझे जितने ड्राइंग्स आती हैं सारी बना के देख ही लेता हूँ। ये हो गई, ओके। इन सब के थोड़े थोड़े बाल दे देते हैं, डोंट वरी। इन सब के कान भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पीपल है, 3 लोग हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना, नेवर माइंड। तो यहाँ पे मैं काउंटिंग कैसे स्टार्ट करूँगा? मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा 0 से। तो ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये हमारा 0 नंबर का पर्सन है, तो मैं क्या कहूँगा, ही इज एट इंडेक्स 0। ये कहाँ पे है? ये इंडेक्स 1 के ऊपर है, और ये कहाँ है? ये इंडेक्स 2 के ऊपर है। टोटल तो 3 ही कबूतर रहेंगे हमारे पास, लेकिन कौन कहाँ पे है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ये हम 0 से बिगिन करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं इस चीज़ के। जब प्रोग्रामिंग को बनाया गया था तो उसे ऐसे ही इसी सेंस में समझाया गया था, तो अभी के लिए बस मान लो। तो वापस आते हैं हम हमारे कोड में, यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये बोलेगा स्टार्ट कहाँ से करना है, ये बोलेगा कब तक करना है, और ये बोलेगा कैसे कंडीशन चेंज करवानी है, ओके। तो चलो मैं इसे रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सबको एक क्वेश्चन दे दूं, और क्वेश्चन मेरा ये है, प्रिंट हेलो 20 टाइम्स, ठीक है। हेलो को 20 बार प्रिंट करवाओ। तो 20 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से बेटर है क्यों ना हम लोग क्या करें, फॉर लूप का यूज कर लें। फॉर लूप किस लिए? मान लो मैंने पहली बार हेलो प्रिंट करवा दिया, तो मुझे दोबारा हेलो प्रिंट करवाना है, फिर मुझे एक और बार हेलो प्रिंट करवाना है, फिर मुझे एक और बार हेलो प्रिंट करवाना है, फिर एक और बार। आई हैव टू कम अगेन एंड अगेन एट हेलो एट द सेम कोड। तो मुझे सेम कोड को दोबारा बार बार रिपीट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप में मूव कर रहा हूँ, और जब भी आप लूप में हैं तो वहां पे फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप लगा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। एल्गोरिथम का मतलब हो गया, मैं जावा के, C++ के, पाइथन के इनके रूल फॉलो नहीं करूँगा। मैं बस लिखूँगा कि ऐसे हमारा कोड काम करेगा। जब मैं उसे प्रॉपर प्रोग्रामिंग में लिखूँगा तो वहाँ पे मैं प्रॉपर रूल्स फॉलो करूँगा। तो काम चलाओ सा एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, तो ये मत देखना कि सिंटैक्स एरर है, मैंने कहीं सेमीकोलन वगैरह कुछ मिक्स कर दिया या समथिंग एल्स, ठीक है। तो एल्गोरिथम लिखता हूँ। सबसे पहले मेरे पास हो गया फॉर, यहाँ पे मेरे पास कुछ कंडीशंस होंगी, और उसके बाद यहाँ मेरे पास कोड ब्लॉक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट, और मैंने इसे कह दिया हेलो प्रिंट कर, ठीक है। यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, अगेन आई डोंट केयर फॉर द सिंटैक्स। तो मैंने अपने कंपाइलर को कह दिया कि यहाँ पे यार प्रिंट कर दे हेलो। तो सबसे पहले मुझे 20 बार प्रिंट करवाना है हेलो। तो मैं क्या कहूँगा, 20 बार करवाना है तो मुझे काउंट तो करना पड़ेगा ना कि 20 बार हुआ है। तो मैं यहाँ कहूँगा मेरे पास एक वेरिएबल है आई, और मैंने उसे 0 से स्टार्ट कर दिया। हमेशा फॉर के अंदर आप आई ही देखेंगे, तो आई को इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं, एंड आई इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेटर। तो हमेशा यहाँ पे आई क्यों लेते हैं, क्योंकि आई इटरेटर है। आई का काम है इटरेट करना, घूम घूम के वापस यहीं पे लाना। तो मैंने क्या किया, अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दी आई इज इक्वल टू 0 से। नेक्स्ट, कब तक मुझे मूव करना है?
मुझे 20 बार मूव करना है, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि i की वैल्यू 20 से कम रहे। ध्यान से देखिए, मैं अपने कोड को कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? आई एम स्टार्टिंग माई कोड फ्रॉम 0। तो अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू 20 कर दूं तो मेरा कोड 21 बार रन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लेस देन 20 कर रहा हूं ताकि मेरा कोड 20 बार प्रिंट हो। नेक्स्ट, अब i को मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया और मैं चाहता हूं i की वैल्यू 20 से कम रहे। तो पहली बार अगर ये कोड रन होगा तो ये वापस यहीं आएगा, i की वैल्यू तो अब भी 0 है। फिर दोबारा ये रन होगा तो फिर से यहाँ पे ही आएगा, अगेन i की वैल्यू 0 है, अगेन i की वैल्यू 0 है। तो ये कोड तो आपका इन्फिनिटी तक रन हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप हमेशा कोड को इनफाइनाइट लूप बना देते हो जस्ट कंडीशंस गलत डाल के। तो हमें कोई भी कंडीशन नहीं गलत डालनी है, अदरवाइज हमारा कोड चलता रहेगा। ठीक है, तो चलो दोबारा देखते हैं हम लोग। तो मैं अपना कोड इन्फिनिटी तक नहीं रन करवा रहा हूं। एक मिनट, ये जो फालतू में मैंने लिखा है इसे इरेज कर देते हैं। इरेजर बाबा क्लिक हो जाओ। ओके, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, i लेस देन 20 लिख दिया और यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी i की वैल्यू 0 ही रहेगी थ्रू आउट कोड। यहां से लेकर यहां तक i की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और जैसे ही मैं वापस आऊंगा अब i की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। फिर अगेन i की वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ पे i की वैल्यू 1 रहेगी। फिर घूम के आऊंगा तब i की वैल्यू बढ़ेगी। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी जब कोड एग्जीक्यूट करोगे तो समझते जाओगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे रन हो रहा है। ठीक है, वापस से आते हैं अपने कोड पे। ओके, तो यहाँ मैंने i++ ये लगा दिया और यहाँ मैंने हेलो लिखा है। चलो चेक करते हैं हमारा कोड कितना काम करेगा। वापस आ जाइए, तो ये हमारे पास रहा। तो मैं इस लाइन को नहीं हटा रहा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर, ठीक है। ये लूप मैंने लिखा। आप चाहे तो कोड ब्लॉक लगा सकते हैं, आप ये ब्रेसेस और लास्ट में, ठीक है, ये वाला ब्रेस ये लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये अच्छी चॉइस है कि ब्रेस लगा के चलो। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया। चलो क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ लिखें, यहाँ पे आई एम बैटमैन ये लिख दिया, किसी को बताना मत। ओके, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया आई एम बैटमैन। इसे प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ मेरे पास फॉर लूप है तो मुझे यहाँ 3 कंडीशन लिखनी है। मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी और मैं अगर इसे अभी के अभी रन लगा कर दूं तो हमारा कोड एरर दे देगा। अब देखिए मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, तो ये जो हमारा कोड है ये इन्फिनिटी तक वर्क करेगा। पूरी स्क्रीन पे यही लिखा हुआ आएगा। चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, ओपन किया, ठीक है, CLS क्लियर स्क्रीन, CD डेस्कटॉप टैब, एंटर, जावा सी, फाइल का नेम क्या था, फॉर लूप जावा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, जावा फॉर और डॉट क्लास ये नहीं, एंटर। और देखिए अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा क्या होगा, शायद आप लोगों को यहाँ पे लग रहा हो कि आई एम बैटमैन यही लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ कर्सर को ध्यान से देखिए, ये वाला ये, ठीक है, स्क्रॉल को ध्यान से देखिए। ये स्क्रॉल मेरा नीचे मूव किए जा रहा है, ये लिखे जा रहा है आई एम बैटमैन, और ये कभी रुकेगा नहीं, ये लिखता रहेगा टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, हमेशा। तो जब भी आप लूप के साथ खेलेंगे आपके साथ ये गड़बड़ जरूर होगी कि आपका कोड इन्फिनिटी तक रन कर रहा है, ये रन करता रहेगा। तो ऐसा कभी भी हो जाए तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन तो है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दो, लेकिन हर बार ये चॉइस नहीं होती।
तो एक बार ज़रा जल्दी से यहाँ पे आओ और याद रखो कंट्रोल, ठीक है, CTRL, कंट्रोल और C इन दोनों को प्रेस कर दो टू ब्रेक अ कंडीशन या टू ब्रेक रनिंग ऑफ कंपाइलर। जो आपका कंपाइलर अभी भी रन हो रहा है उसे ब्रेक करने के लिए कंट्रोल C दबा दो। तो मैं वापस आया और मैंने क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल एंड C। जैसे ही मैंने कंट्रोल C प्रेस किया, अब ये लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर तो देखिए ये यहाँ पे है, बॉटम पे था, मैं इसे वापस स्क्रॉल करके ऊपर टॉप पे ला रहा हूँ और यहाँ पे कहीं ये अभी भी लिखे जा रहा है। ओके, शायद इसकी स्पेस भर गई। बाकी कंपाइलर की लिमिट इतनी ही होगी कि और ऊपर का नहीं दिखा सकता, ठीक है, इसकी शायद लिमिट ही फिल हो गई हो। तो ऐसी आप कई बार गलती करेंगे कि ये इन्फिनिटी तक प्रिंट होता रहेगा, चेक कर देना। तो अगेन मैंने CLS टाइप कर दिया, क्लियर स्क्रीन, और वापस आते हैं अपने कोड पे। तो ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप। अब मुझे कंडीशन सेट करनी है i = 0। क्या हमारा कोड रन होगा यहाँ पे? आंसर है नहीं। कंपाइलर को नहीं पता ये i4 क्या है। i4 आईफोन नहीं है, i4 आई से क्या होता है देख लेना, सच में आई से क्या होता है। नेवर माइंड, नहीं याद आ रहा। A फॉर एप्पल, B फॉर बैटमैन, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो i4 क्या होगा? ओके, कोई बात नहीं, कभी और देखेंगे। तो मैंने यहाँ टाइप किया int i = 0 और आदत डालो हमेशा ये लिखने की, ठीक है, int i = 0। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर मुझे ये प्रिंट करवाना है 20 तक। तो मैंने कंडीशन डाल दी i < 20। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी जब तक i की वैल्यू 20 से कम है, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही i की वैल्यू 20 या 20 से ज़्यादा हुई, ये हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, i++, कंट्रोल S, और यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, अगेन अपना कोड रन कर रहा हूँ, जावा C फॉर डॉट क्लास नेम डॉट जावा चाहिए था, एम्परसेंड जावा, और यहाँ पे रन कर दिया फॉर। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइनली रन करवाते हैं एंड हिट एंटर। ओके, तो इसने क्या कर दिया, 20 बार आई एम बैटमैन ये लिख दिया। चलो चेक करते हैं 20 बार लिखा है या नहीं। तो आई एम बैटमैन की जगह हम नया डायलॉग यूज़ करते हैं, आई एम वेंजेंस। थोड़ा देख लेना वेंजेंस की स्पेलिंग सही है या नहीं, होनी तो चाहिए। अगर नया ट्रेलर देखा है, ठीक है, रॉबर्ट पैटिंसन का, तो तुम्हें पता होगा। नेक्स्ट, आई एम वेंजेंस, मान लो मैंने ये टाइप कर दिया। तो मुझे बस ये चेक करना है कि ये सच में 20 आया है या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनके आगे i की वैल्यू भी पुट करवा लेता हूँ, ठीक है। i की वैल्यू भी मैं अगर साथ के साथ पुट करवाता रहूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि मेरी कौन सी स्टेटमेंट है। तो मैंने कंट्रोल S किया, वापस से यहाँ पे आए, क्लियर स्क्रीन कर दी, एंड अगेन अपर एरो दबाया और यहाँ पे रन। तो देखिए हमने कोड को 0 से स्टार्ट किया था, तो आई एम वेंजेंस 0 से लेकर 19 तक प्रिंट हुआ है। थोड़ा कोड को दोबारा देख लेना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसे रन करवा दिया,